नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अभ्यास सागर पाठ 12 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है विविध शब्द प्रयोग, यानी विविध प्रकार की बातें, व्याकरण से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त हो पाती हैं इस पाठ के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कुछ 2 वाक्य दिए हुए हैं और लिखा है ऊपर दिए गए दोहे में से मोटे काले शब्दों के दो नाम और लिखिए, यानी कि पर्यायवाची हो गया। जैसे तरु, मोटे वृक्ष क्या हो गए, तरु, तरु लिखे हैं इसमें, और नीर, तो तरु का क्या हो जाएगा बेटा, वृक्ष, और पेड़, नीर का पानी और जल। अब है बेटा सेकंड वाले में पर्यायवाची, 3 पर्यायवाची हमें लिखना है। मनुष्य पहला है, मनुष्य का क्या हो जाएगा, आदमी, मानव, मनुज। ठीक है। युद्ध, समर, रण, संग्राम। सोना, कनक, कंचन, स्वर्ण। कपड़ा, वस्त्र, वसन, अंबर। सरस्वती, शारदा, वागीश्वरी, भारती। यानी जो मैंने बताया है ना, आप ध्यान से सुनेंगे और उसको लिख लेंगे। ठीक है। अब है नीचे दिए गए शब्द समूहों में से उस शब्द पर घेरा लगाइए जो समूह के अन्य शब्दों से भिन्न है। 4 शब्द दिए हैं, इसमें एक शब्द जो है समूह के अन्य शब्दों से भिन्न है, वो आपको चुनना है। जैसे पवन, वायु, पावन, अनिल, तो आप पावन पर घेरा लगाएंगे। इसी प्रकार है दामिनी, मंदाकिनी, विद्युत, चंचला। दामिनी, विद्युत, चंचला का अर्थ बिजली ही है। मंदाकिनी एक नदी का नाम है, तो आप मंदाकिनी पर घेरा लगा देंगे। भानु, रवि, राकेश, दिनेश, इसमें सबके अर्थ हैं बेटा सूर्य, सूरज, केवल राकेश का अर्थ है चांद, इसमें आप घेरा लगा देंगे। तट, कूल, किनारा, कुल। तट, कूल, कूल मतलब किनारा होता है, और किनारा वो किनारा को बता रहा है। कुल मतलब सब, सारा कुछ, उसे आप अलग करेंगे। ठीक है। सुगंध, महक, प्रसून, सौरभ, इसमें आप प्रसून पर घेरा लगाएंगे, क्योंकि प्रसून का अर्थ होता है फूल और अन्य के होते हैं क्या, महक, है ना। अब इसमें है बेटा जो शब्द दिया हुआ है उसके आपको उससे वाक्य बनाने हैं, और ऐसे वाक्य बनाने हैं कि उसके 2 अर्थ स्पष्ट हो जाएं। जैसे कर है, उसने कर कमलों से दान दिया। ठीक है। कर मतलब हाथ, उस पर कर बकाया है, यानी कि टैक्स। ठीक, उसी प्रकार हार, मैंने अपने मित्र को एक हार उपहार में दिया। हार गले में पहनने वाला हार, और हार मतलब पराजय, हार जाना। तो आप इसमें बनाएंगे, हार से क्या बनाएंगे, पड़ोसी देश का राजा हमारे देश से युद्ध में हार गया। ठीक है। ग्रहण, आज सूर्य ग्रहण है, अब बना सकते हैं। ग्रहण का मतलब लेना, प्राप्त करना। मैंने अपने मित्र से उपहार ग्रहण किया। ठीक है। काल, काल का मतलब 2 अर्थ है काल के, एक है समय, दूसरा मृत्यु। तो समय से अगर आप बनाएंगे तो कभी कभी लोगों को अपने जीवन में खराब काल का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा है काल, यानी कि मृत्यु। आजकल ऐसा लगता है जैसे बहुतों के सिर पर काल मंडरा रहा है। या आप कुछ और भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यही बनाएं,
कुछ भी आप बना सकते हैं सार्थक वाक्य। फल यानी फल के दो अर्थ हैं, एक तो फल फूल और दूसरा है परिणाम। तो मुझे फल खाना बहुत अच्छा लगता है। हमें अपने कर्मों का फल मिल जाता है। उत्तर, उत्तर एक दिशा और उत्तर का मतलब जवाब। मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, जवाब। मेरा घर उत्तर दिशा की ओर है। हो गया, आप ऐसे ही वाक्य बना लेंगे। अब है सुनने, बोलने और वर्तनी की दृष्टि से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते रहते हैं परंतु उनके अर्थ अलग होते हैं। अब इन शब्दों का इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। आपकी किताब में दिया हुआ है, आप उससे बनाएंगे। उदार, उधार, वह बहुत उदार प्रवृत्ति का है। हमें किसी से कुछ उधार नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा होता है किसी से उम्मीद रखना। माता पिता अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं। उपेक्षा, हमें किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर कर देना, किसी को देखकर नज़रअंदाज कर देना। प्रणाम, प्रणाम का मतलब होता है किसी को अभिवादन, प्रणाम, चरण स्पर्श करके भी हम प्रणाम करते हैं। हमें अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्रमाण, प्रमाण क्या है कि प्रमाण का तात्पर्य क्या होता है बेटा? प्रणाम तो आप समझते हैं, और प्रमाण यानी साक्ष्य। मैं किसी भी काम को प्रमाण के साथ पूरा करता हूँ, ठीक है। प्रसाद और प्रसाद, प्रसाद का मतलब है भोग लगा हुआ, ईश्वर को भोग लगा हुआ पदार्थ। मैं मंदिर में जाकर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद का मतलब है वो महल, ऊंचे महल। तो राजा का प्रसाद बहुत बड़ा है, आप ऐसे बना सकते हैं। अब है शब्द युग्म छांटकर। तो क्या होगा शब्द युग्म? जैसे कि उलट पलट, घास फूस, चमक दमक, जीव जंतु, पालन पोषण, भूख प्यास। तिमिर का विलोम शब्द प्रकाश, स्वार्थ का विलोम शब्द निस्वार्थ, न्यूनतम का ठोस, अनुकूल का प्रतिकूल। ये आपके हुए विलोम शब्द। अब सकर्मक क्रिया और कर्म छांट करके लिखना है वाक्यों से। रवि अपने कपड़े खुद धोता है। कपड़े हो गया कर्म, धोता हो गया सकर्मक क्रिया। मीरा ने एक गाना सुनाया। गाना हो गया कर्म और सुनाना, सुनाया हो गया क्रिया। शारदा खाना बना रही है। खाना हो गया कर्म और बना रही हो गया सकर्मक क्रिया, ठीक है। उसने एक कहानी लिखी। कहानी कर्म और लिखी यानी कि लिखना हो गया सकर्मक क्रिया। हमने चावल खाए। क्या खाए? चावल। चावल हो जाएगा कर्म और खाए क्या हो जाएगा? क्रिया। जिस वाक्य में कर्म का प्रभाव, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप बनाएंगे। अब है बेटा एक समास इसमें दिया है, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों वहाँ द्वंद्व समास होता है। विग्रह करते समय योजक के स्थान पर और का प्रयोग होता है, जैसा कि ऊपर लिखित उदाहरणों में हुआ है। क्या है? अमीर, आपका यहाँ पर डैश दिया हुआ, और गरीब। अब इसके स्थान पर आप लिख देंगे संयोजक रेखा के स्थान पर और। अमीर और गरीब, शिव और पार्वती, माता और पिता, देश और विदेश, गंगा और जमुना, आटा और दाल। अब देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो दोनों पद प्रधान इसमें होता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि पहला पद और दूसरा पद, माता पिता, दोनों ही बिल्कुल प्रधान हैं, एक से हैं।
उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, अब हम लोग बहुत सुंदर सा एक विज्ञापन तैयार करेंगे। सामाजिक जागरूकता बढ़ाने अथवा किसी उत्पाद को लोकप्रिय बनाने में विज्ञापनों की सब महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नीचे दिए गए विषयों पर विज्ञापन बनाइए। विज्ञापन के साथ चित्र भी बनाइए अथवा चिपकाइए। आपके पाठ में दिया हुआ है, आप या तो बना लेंगे या चिपका लेंगे। देश में साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सुंदर सा विज्ञापन आप बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद है बेटा कि स्वास्थ्यवर्धक पेय। स्वास्थ्यवर्धक पेय क्या है? जैसे दूध, छाछ, मट्ठा, फल का रस इत्यादि, ये सब स्वास्थ्यवर्धक पेय है। तो आप बनाएंगे यथास्थान, जहाँ स्थान दिया हुआ है वहाँ बनाकर पूरा करेंगे। ठीक है।